घबराइए मत माँ जी, डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ जी प्लीज धीरज रखिए। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। देवत जी, अब विजय काफी बेहतर है। थैंक यू। इसे रख लीजिए। इसकी कोई वैसे कब तक इसे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? जख्म भी ताजा है। 10-15 दिन के लिए चलना फिरना मुमकिन नहीं है। देवा यहाँ क्या कर रहा है? देवा नहीं है, देवता है। इसके कारण तो तेरी जिंदगी बची है यार। इसकी वजह से? हाँ? विजय, नहीं कराने मुझे अपना इलाज। कुछ पापों का प्रायश्चित नहीं होता। कुछ गुनाहों की सजा के लिए एक जिंदगी की उम्र कम पड़ती है। डॉक्टर जल्दी उठाओ इसे। उठाओ डॉक्टर, प्लीज आराम से, बहुत आराम से। जख्म गहरा है, प्लीज। हेलो देवा जी, मैं राजाराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राजाराम। मैं आपको वो आदमी दिखा सकता हूँ जिसने विजय को चाकू मारा था। कहाँ है वो? आपके आसपास कोई टेलीविजन है क्या? हाँ है। जरा चालू करो तो उसको। उसमें मिनिस्टर परशुराम का भाषण है, जरा देखना उसको। हमारी पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को विरासत में क्या दिया? लालच, बदनीयती, डर। आज हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के बिल में घुसकर अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। इतने खुदगर्ज हो गए हैं। वो परशुराम के किस तरफ है? तो मिनिस्टर के सीधे हाथ पे 2 कदम पीछे एक गंजा आदमी खड़ा दिखता आपको? वो है। पराए दर से ना हमारी आंखों में आंसू आते हैं और ना ही हम हाथ बढ़ाकर दूसरों के आंसू पूछते हैं। आज हर हिंदुस्तानी के हाथ में तलवार तो है, पर वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। बलिदान या इंसानियत। आज आदमी अपनी हर जंग में अकेला हो गया है। मुल्क की ताकत उतने ही हिस्सों में बंट गई है जितनी देश की आबादी है। आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी आकर हमारी हस्ती पर कब्जा कर सकता है। मुजरिमों के खिलाफ खड़ा होने के बजाय उन्हें देखकर हमारे पैर कांपने लगते हैं। यही वजह है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, सड़क सड़क, शहर शहर ये नए नए असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। कानून और व्यवस्था पर कुंडली जमा कर बैठ गए हैं। ये दादा लोग हाथ में हथियार थामकर आवाम पर हावी हो रहे हैं। देवा तेरी तलाश में आया है, तू खिसक ले। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये जंग आप लोगों को खुद लड़नी होगी।
तेरी तलवार की प्यास अब तक बुझी नहीं, या तेरी नीयत नहीं भरी? ए बहन, मुंह खोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। जानती नहीं वो कौन है? मुझसे ज्यादा इसे और कौन जान सकता है? ये मेरे पति का कातिल है। कहिए कमिश्नर, कैसे आना हुआ? तुम्हें वार्न करने। तुम अपने जुर्मों का साम्राज्य बंद कर दो, वरना जिन रास्तों पर तुम्हारा साम्राज्य चलता है उन्हें वीरान कर दूंगा मैं। जो खुद वीरानों में जिंदगी गुजारते हों उसे वीराने की धमकी मत दो कमिश्नर। तुम्हारा भी नया नया ट्रांसफर हुआ है। इस शहर के रस्म और रिवाज से तुम वाकिफ नहीं हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी ट्रांसफर हुई नहीं, मैंने खुद करवाई है। और तुम्हारी ये खुशकिस्मती है कि मैं अपने साथ तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट लेकर आया नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जग्गा का कत्ल तुमने ही किया है। तो फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों? इसलिए कि तुम जैसे मुजरिम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ पुलिस की गवाही अदालत मंजूर नहीं करती, और लोगों ने तुम्हारे खौफ से अपनी जबानों पर ताले लगा रखे हैं। आपकी मजबूरी पर वाकई अफसोस हो रहा है कमिश्नर। कारतूस तो है आपके पास मगर पिस्तौल नहीं। मेरे फर्ज में इतना फौलाद है देवा कि उसमें पिस्तौल भी बन जाएगी और हथकड़ी भी। आज से मैं तुम्हारे जुर्म की हुकूमत पर
आसमान की तरह मंडलाता रहूंगा। देवा नाम की आग के आसपास की राख बटोर कर कानून के बर्तन को साफ करने की कोशिश करोगे तो बर्तन के साथ साथ उंगलियों में छेद हो जाएगा कमिश्नर। जो फर्ज में अपने बाजुओं को कुर्बान करने का बहाना ढूंढते हैं, उन्हें उंगलियों में छेद होने की कोई परवाह नहीं होती। आई चैलेंज यू देवा, आज के बाद तुम एक कदम गुनाह करके दिखाओ तो मैं तुम्हारी इस गैर कानूनी हस्ती को जेल की सलाखों के पीछे फेंक कर दिखा दूंगा। कम से कम एक गुना तो और करूंगा कमिश्नर, तुम्हारे सारे हथकंडे बेअसर हो जाएंगे। लेकिन मेरे उस आखिरी गुनाह के बाद तुम्हें सबूतों और गवाहों के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन गुनहगार देवा खुद बनेगा और गवाह भी देवा ही बनेगा। जुर्म भी मेरा होगा और सजा भी मैं तय करूंगा। अपने गले में सुरी भी डालूंगा और जल्लाद भी मैं ही खुद बनूंगा। भुजंग, देवा की तबाही की तैयारियां शुरू करो। देवा की तबाही तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है नेताजी? अब बतख के बच्चे को भी तैरना सिखाऊं? अपनी कुर्सी की चारों टांगों के नीचे देवा की हुकूमत का कब्रिस्तान बना दो। मैं इतना कमजोर नहीं हूं भुजंग जो सरकारी कुर्सी के कंधों पर बंदूक रखकर चलाऊं। तो फिर देवा भी अटरिया पर बैठा कोई कबूतर नहीं है कि ऊंची आवाज में हुर्रे हुर्रे किया तो उड़ जाएगा। देवा गिद्ध है, गिद्ध। जहां मौत मंडराती है ना, वहीं आकर बैठता है। भुजंग की जंग का तजुर्बा तो ये कहता है नेताजी कि खाना ठंडा करके खाओ वरना मुंह जल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि देवा के किले में सुराख ढूंढकर वहीं से दीवार तोड़ना शुरू करो। देवा ने जब जगह का कत्ल सब्जी मंडी में किया तो सामने विजय की मां पड़ गई और उसने देवा पर यह इल्जाम लगाया कि वही उसके पति का कातिल है। देवा अगर विजय के बाप का कातिल है तो विजय के बारे में इतनी हमदर्दी क्यों जताता है? यही बात तो मेरी शैतानी खोपड़ी सोचने पर मजबूर हो गई है। कोई ना कोई जायज या नाजायज रिश्ता है इनके बीच। अगर रिश्ते का पता चल जाए तो उस रिश्ते की डोर से बड़े प्यार से खेला जा सकता है। प्रशांत मेरा आदर्श था। जब उसकी हत्या हुई तब मैं यहाँ नहीं था, वरना उस कातिल को कानून से ऐसी सजा दिलवाता कि अदालत भी थर्रा उठती। आपके कानून ने उस कातिल को कितनी सजा दी है? 14-15 साल की, जिसे भोग कर आज वो माफिया डॉन देवा बना है। लेकिन बहन जी, लोगों में चर्चा है कि देवा विजय को अपनी परछाई बनाता जा रहा है। देखिए, मैं विजय को लोगों से ज्यादा जानती हूँ। मैंने विजय को बचपन से दूध कम और देवा नाम का जहर ज्यादा पिलाया है। तो फिर देवा विजय के मामलात में दखल क्यों देता है? शायद प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो मिनिस्टर विजय के घर तक पहुंच गया है। जग्गा की मौत उसके गले से नहीं उतरी, इसलिए बस्ती के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नेताजी, आपकी ये सियासी चालें हमारे मोटे दिमाग में नहीं आती। आप तो ये बताओ कि आपने रिश्ते का पता चलाया या नहीं? दर्द का रिश्ता है। मेरी सियासी खोपड़ी कहती है कि विजय और उसकी मां के गर्दन पर तलवार रख दी जाए तो देवा घुटनों के बल मेरे सामने आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की है? शतरंज की बिसात भी बिछी हुई है और अपने पास मोहरे भी हैं। चलो चाल और दे दो मात, बना दो दोनों को कुर्बानी का बकरा।
खुश रहो खुश रहो। भैया वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अंग्रेजी हवा में सांस लेना मेरी देसी नाक के लिए सजा हो गई भैया। 16 साल बाद वापस आना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैद से छूटकर आ रहा हूँ मैं। वाकई बहुत लंबा हो गया तेरा बनवास। अब शहर की सड़कों पर राज करेगा राज। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। आइए 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 आइए, पहले आप आओ। बैठिए। रोड क्यों ब्लॉक किया? चल पीछे कर। गाड़ी बंद हो गया साहब। पहचाना प्रजापति? है? नहीं भाई साहब, कौन है आप? याद आया? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आया। भंडारी याद है या वो भी भूल गए? भंडारी वो मुर्गी वाला ना। याद आया। हाँ, तुम उसी के आदमी देवेंद्र हो ना? हाँ। बता, प्रशांत कापरे का खून तूने मुझसे क्यों करवाया था? खून मैंने नहीं करवाया था, भगवान कसम मैंने नहीं करवाया था। तो फिर किसने करवाया था? भैया कुछ बोलो ना। वो तो भंडारी को मालूम होगा, उसी को पता था। तो ठीक है, फिर तुम्हें भंडारी के पास ही भेज देते हैं। ये क्या जोर जबरदस्ती है? दिन दहाड़े मेरे भाई को मारने की धमकी देते हो गए तुम इस शहर के डॉन। मैं भी इस शहर का सियासी आदमी हूँ, और मेरे सामने। नेताजी, तुम्हारी सियासी चाल की तरह मैं तिरछा नहीं, बिल्कुल सीधा चलता हूं। प्रजापति, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी। जीना चाहते हो तो आकर मुझे उस आदमी का नाम बता देना, वरना तुम्हारी इस बची खुची जिंदगी को 25वां घंटा देखना नसीब नहीं होगा। और तुम तो जानते ही हो कि देवा बदनाम है, जो कह दिया सो कर दिया। आपको वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों? आते ही देवा ने जो रास्ता